हेलो गाइज, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। जैसे कि हम हर दिन के तरह आज भी आप लोग के लिए एक नया सा टॉपिक लाए हैं, यानी कि इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धि। इनसे आपको 2 से 3 मार्क्स का हर बार सीटेट में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो हमने सोचे है कि आज के जो टॉपिक को रखेंगे वो इंटेलिजेंस, जिससे कि आप लोग को 1 से 2 नंबर एग्जाम में छूटे ना और आप लोग अच्छे से अपना सीटेट का जो क्वेश्चन रहेंगे वो आराम से इजीली वे में सोल्व कर सकेंगे। तो आइए, आज का जो हमारा मुख्य बिंदु है वो है आपका इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धि। बुद्धि किनको कहते हैं? बुद्धि हम उनको कहते हैं। सब प्रथम आप लोग को हम बताना चाह रहे हैं कि जो बुद्धि होते हैं वो व्यक्ति के मानसिक क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, तो बुद्धि कहते हैं, जो कि हमने बोर्ड पे भी मेंशन कर दिए हैं। जैसे कि कोई भी मनुष्य या व्यक्ति या बच्चे जब आपको कोई भी चीज के ऊपर तर्क वितर्क या थिंकिंग करते हैं तो हम उनको क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं। बुद्धि हम लोग को कोई भी किसी भी तरह का समस्या हो उसको सुलझाने में मदद करते हैं। अब जैसे कि थिंकिंग, यानी कि कोई बच्चे है वो 140 नंबर लाना चाहता है, तो क्या कर रहा है? यानी कि वो अपने बुद्धि के माध्यम से वो सोच रहा है कि, यानी कि थिंकिंग कर रहा है कि हमको सीटेट में इस बार 140 नंबर लाना है। तो ये सारे चीजों के ऊपर हम आज के जो टॉपिक है हमारा इंटेलिजेंस, उनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए अब हम बोर्ड पे चलते हैं और बोर्ड पे देखते हैं क्या सब मेंशन किए गए हैं। यानी कि बुद्धि यानी इंटेलिजेंस, जब हम बुद्धि एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है। बुद्धि क्या है? तो एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, तो तर्क यानी कि थिंकिंग करते हैं, जो अभी मैंने आप लोग को बता दिया हूं। उसके बाद इमेजिनेशन, यानी कि हम उनके बारे में इमेजिनेशन करते हैं। उसके बाद फिर कोई अपने बुद्धि के समस्या को सुलझाने में हमको क्या करते हैं, हमारी जो बुद्धि होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी किसी भी तरह का समस्या जो होते हैं उनको हमको क्या करते हैं, सुलझाने में हम लोग को क्या करते हैं, तो मदद करते हैं। अब देखिए, बुद्धि जो होते हैं इसमें बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों जो थे आपको वो अपना अपना तर्क दिए। कोई 1 फैक्टर इंटेलिजेंस बोले, कोई 2 फैक्टर इंटेलिजेंस बोले। लेकिन हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो हम लोग को सीटेट में जिन फिलोसफर से क्वेश्चन आते हैं उनके ऊपर ज्यादा हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे है आपको, यानी कि बुद्धि आपको मल्टी डायमेंशनल होता है, जो कठिन योग्यता का सेट होती है। बुद्धि जो होते हैं क्या होता है, एक मल्टी डायमेंशनल होता है। यानी कि आप लोग को इसके पार्ट नंबर जो इसका जो 2 आएंगे उसमें आप लोग को हम जब हार्वर्ड गार्डनर के बारे में बताएंगे, मल्टी डायमेंशनल थ्योरी बहुबुद्धि का सिद्धांत जब वहां पे जो दिए थे, यानी कि जिनको बोलने का अच्छा नॉलेज होंगे वो कवि बनेंगे, पत्रकारिता जिनको मान के चलिए मैथ का गणना अच्छा होंगे, कैलकुलेटरिंग करने का, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग क्या आपको बनेंगे, तो आपको अकाउंटेंट बनेंगे। ये सारी चीजें अलग अलग मनुष्य में अलग अलग प्रकार की बुद्धि पाए जाते हैं। तो ये मल्टी, एक व्यक्ति में कईयों प्रकार का बुद्धि भी पाई जा सकती है। तो यानी बहु बुद्धि जो होते हैं वो बहुयामी होते, यानी कि मल्टी डायमेंशनल होते हैं। और बुद्धि जो है आपको अस्थाई और परिवर्तनशील होते हैं। बुद्धि जो है आपको एक अस्थाई भी होते हैं और एक परिवर्तनशील होते हैं। अगर बुद्धि जो है अगर बच्चे अगर आपको कमजोर भी, अगर उनको अच्छे सा माहौल में अच्छे से पर्यावरणीय जगह पे रख दिया जाए, उनको अच्छा माहौल दिया जाए, तो उसमें वो बुद्धि क्या होता है, आपको बुद्धि एक फिक्स रहने वाली चीज नहीं है। अगर आप उसको अच्छे तरह से ज्ञान दीजिएगा, आप उसको अच्छे तरह से मान के चलिए पढ़ाइएगा, तो बच्चे का जो है बुद्धि लब्धि वो आपको बढ़ भी सकते हैं। तो वो बुद्धि जो होते हैं वो एक अस्थाई भी होते हैं और आपको यानी कि बढ़ भी सकते हैं, यानी कि परिवर्तनशील भी होते हैं। तो वही हमने बोर्ड पे मेंशन किया, बुद्धि अस्थाई और परिवर्तनशील होती है। और उसके बाद जो हमारा तीसरा पॉइंट है, बुद्धि अनुकूलन स्थापित करने में भी हेल्प करती है। जब बच्चे मान के चलिए किसी नया जगह पे जाते हैं तो वहां का आपको रूल नियम उनको नहीं मालूम रहते हैं, तो क्या अपने
बुद्धि के माध्यम से क्या करते हैं, वहाँ का जिस तरह का एनवायरमेंट रहता है, वहाँ का कल्चर का जिस तरह का रहन सहन होता है, वहाँ का जिस तरह का वस्त्र पहनावा होता है, उस तरह का उसके कल्चर में जब बच्चे ढल जाते हैं, वहाँ का बोली बोलने लगते हैं, वहाँ का भाषा सीखने लगते हैं, तो ये सारी चीजें क्या होते हैं, तो हम अपने बुद्धि के माध्यम से हम अपने आप को एडेप्टेशन उस तरह के माहौल में अपने आप को ढाल दिए। उसके बाद जो है हमारा आपको यानी कि नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका बुद्धि जो होते हैं आपको हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट यानी कि अनुवांशिक व पर्यावरणीय कारकों को जटिल प्रक्रिया है। अगर आप देखते होइएगा कि कोई बच्चे का पिता अगर आपको डॉक्टर है तो उसके बच्चे के दिमाग IQ भी उसके बहुत ज्यादा हाई रहेंगे। जे अगर उस बच्चे को मान के चलिए अच्छे इन्वायरमेंट में नहीं दिया गया तो मान के चलिए उस बच्चे का जो आपको बुद्धि लब्धि जो रहेंगे हाई वाले वो कम भी हो सकते हैं। तो इसीलिए जो है आपको बुद्धि जो होते हैं आपको हेरिडिटी और इन्वायरमेंट पे भी आपको निर्भर करते, यानी दोनों का एक क्या है, जटिल प्रक्रिया है। उसके बाद जब अब हम देखेंगे हम लोग इसमें आपको बहुत सारे फिलोसफर जो कि अपना अपना तर्क वितर्क दिए है, लेकिन मैंने हम लोग को वही चीज पढ़ना है जो सीटेट में क्वेश्चन आते हैं जिन टॉपिकों से। तो आपको यहाँ पे जो हमारा इसमें बुद्धि में ही जो पॉइंट है कुछ, यानी कि 1916 ईस्वी में आपको टर्मन के द्वारा बुद्धि लब्धि को संशोधित किया गया था। 1916 ईस्वी में टर्मन के माध्यम से जो है आपको बुद्धि लब्धि को क्या किया गया था, तो संशोधन किया गया था। तो किस प्रकार का, तो देखिए IQ बराबर मानसिक आयु यानी कि आपको वास्तविक आयु इंटू 100। जब हम किसी बच्चे को आपको मेंटल एज और आपको कॉग्निटिव एज को जब हम लोग को बुद्धि निकालना रहता है तो उस दरमियान में इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करके अपना उस बच्चे का आपको क्या करते हैं, तो बुद्धि निकालते हैं। तो ये बुद्धि जो होते हैं जैसे कि IQ और उनकी स्थिति किस तरह के होते हैं, तो 25 से कम वाले बुद्धि को वाले बच्चे को हम लोग जड़ बुद्धि कहते हैं, यानी कि इडियट कहते हैं, जिसको आम बोलचाल में आप लोग बोल देते हो कि इडियट हो रहे क्या, तो इस तरह से भी बोल सकते हैं। उसके बाद 90 से 109 के बीच में हम लोग सामान्य बुद्धि, यानी कि जो बच्चे सीटेट का तैयारी करते हैं अगर उनको मान के चलिए 90 आ रहा है, 90 के आसपास आ रहा है, तो वो सारे बच्चे क्या हो जाएंगे, आपको सामान्य बुद्धि में आएंगे। और जो बच्चे यानी कि आपको लास्ट में नीचे मेंशन किया गया 140 प्लस रहेंगे, उनको 140 से अधिक रहेंगे, उसको गिफ्टेड यानी कि प्रतिभाशाली बच्चे कहेंगे। जैसे कि आप लोग को बोर्ड के नीचे में अगर नहीं दिखाई दे रहे होंगे तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 140 प्लस वाले को आपको गिफ्टेड चाइल्ड कहते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे कहते हैं। जिस बच्चे को 140 आएंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ये टर्मन के ये जो 1916 में जो बुद्धि लब्धि को संशोधित किया था उनके माध्यम से हमने ये आपको बुद्धि का स्थिति और बुद्धि का जो आपका लेवल जो होते हैं उनके बारे में हम मुख्यतः आज के जो हमारा जो टॉपिक थे उन पे हम आप लोग के बीच में आज चर्चा किए हैं। तो इसका जो बहुबुद्धि सिद्धांत है जो कि इन्हीं के बारे में जो हम आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है आपको पार्ट नंबर 2 में उनमें लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।